हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटा प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पार्ट नंबर 4 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स के बारे में हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइज। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइस। सो गाइस, हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विल अ मैनेजर track the index to generate similar returns to the index? Your options were active portfolio management, passive portfolio management, non-discretionary portfolio management, या फिर none of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is passive portfolio management हम लोग जो है उसको बोल देंगे guys, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग गाइस। सो देखिए गाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजिंग द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो इज, मतलब क्लाइंट के पोर्टफोलियो को जो मैनेज करने का आर्ट है उसी को क्या बोला जा रहा है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोला जा रहा है। जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन विच इज एम्ड एट रेजिंग द कैपिटल, मतलब जहां पे भी फंड रेज करने के बारे में बात होगी वहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस, ठीक है। अब क्लाइंट्स की अगर हम लोग बात करें, सो हु आर दी क्लाइंट्स विद रिस्पेक्ट टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग देयर सरप्लस फंड्स, या फिर जिनके पास पैसा है वो सभी क्लाइंट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशन, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, रिटायरमेंट प्लान एंड इवन द गवर्नमेंट कैन बी द क्लाइंट गाइज। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के केस में हु आर द टारगेटेड क्लाइंट्स हु वांट टू रेज देयर मनी, जो फंड रेज करना चाहते हैं, जो कैपिटल रेज करना चाहते हैं, दोज आर द टारगेटेड क्लाइंट्स। सो प्राइमरीली इंस्टीट्यूशंस हम लोगों को जो टारगेटेड क्लाइंट्स देखने के लिए मिलते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड द गवर्नमेंट कंपनीज गाइज। अब व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के एलिमेंट्स में हम लोग बात करते हैं एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड रीबैलेंसिंग। तीनों के बारे में हम लोग जो है वो अपने लास्ट सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो जो भी इंडिविजुअल्स फर्स्ट टाइम हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं वो इंडिविजुअल लास्ट सेशंस को जरूर देख लें, सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कंसेप्ट गाइज। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे डेट्स को इशू किया जाता है जब भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। अंडर राइटिंग न्यू सर्विसेज, न्यू सिक्योरिटीज, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो इनको हम लोग एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। एंड दीज आर दी काइंड ऑफ सर्विसेज जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के थ्रू कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा रही है गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब हु इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर एक्चुअली। सो एन इंडिविजुअल हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स फाइनेंशियल नीड्स, जो एक क्लाइंट की फाइनेंशियल नीड्स को समझे और एक सुटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान को डिजाइन कर दे एज पर द इनकम एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ द क्लाइंट गाइज। तो उस इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोल देंगे? पोर्टफोलियो मैनेजर बोल देंगे गाइज। अब व्हाट इज द रोल ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर? सो पोर्टफोलियो मैनेजर आर लाइसेंस्ड इंडिविजुअल्स विद इन डेप्थ मार्केट नॉलेज, मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज इन इंडिविजुअल्स को होती है हु आर एक्टिंग एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। इन डेप्थ नॉलेज का मतलब क्या है कि भाई मार्केट में किस तरह से जो है वो हमारी हमारी जो डिमांड है और वो जो सप्लाई है किस तरह से जो है उसके बीच में रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है। क्या इस टाइम के ऊपर मार्केट जो बूम फेज में है या फिर रिसेशन फेज में है? कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी तो एक बेटर रिटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी विद द मिनिमम रिस्क। तो इस तरह की इन डेप्थ नॉलेज जो है वो एक पीएमएस मैनेजर को रहनी चाहिए, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स जो हैं ये कस्टमाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर रिटर्न गोल एंड रिस्क टॉलरेंस। रिटर्न गोल का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल्स अपनी इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू किस तरह से जो है वो रिटर्न चाहते हैं। क्या वो एक स्टेबल रिटर्न चाहते हैं या फिर वो एक हाई रिटर्न चाहते हैं विच कम्स विद द हायर रिस्क एज वेल, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न गोल एंड रिस्क टॉलरेंस, रिस्क टॉलरेंस का मतलब क्या है कि उन इंडिविजुअल्स का रिस्क एपेटाइट कितना है, क्या वो हाई रिस्क लेना चाहते हैं या फिर वो लो रिस्क के साथ में जो है वो स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। सो इस अकॉर्डिंग जो कस्टमाइज्ड प्लान तैयार किया जाता है बाय दीज पोर्टफोलियो मैनेजर्स। अब एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट इज क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स फाइनेंशियल सिचुएशन एंड नीड्स गाइज। सो पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट क्रिएट कर दी जाती है
ये समझने के लिए कि भाई क्लाइंट की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कितने उसके ऊपर जो है डेट्स वगैरह अभी करंटली चल रहे हैं, उसने अगर पहले कोई डेट वगैरह लिए हुए थे तो उनकी पेमेंट कैसे की हुई है, ठीक है, उसकी इनकम कितनी है। तो ये सारी फाइनेंशियल सिचुएशन और उसकी नीड्स को भी समझा जाएगा कि उसकी नीड्स क्या है, वो जो ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से जो है उसको हम लोग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं गाइस। तो इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट क्रिएट की जाती है बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। अब जो पीएमएस है दैट अलाइंस रिटर्न रिक्वायरमेंट विद क्लाइंट्स रिस्क प्रोफाइल, जो इंडिविजुअल रिटर्न चाहता है और जितना वो रिस्क लेना चाहता है इन दोनों को अलाइन कर दिया जाएगा, कंसीडरिंग द फैक्टर्स लाइक टाइम होराइजन, टैक्सेस एंड लिक्विडिटी एंड अदर यूनिक क्लाइंट कंसिडरेशन। सो जो भी क्लाइंट की कंसिडरेशन है उनको कंसिडर किया जाएगा जब भी एक जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो दिया जाएगा टू द क्लाइंट बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। और उस प्लान के अंदर हम लोग क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल और उसके रिटर्न गोल्स दोनों को जो है वो अलाइन करके जो है वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान उसको प्रोवाइड करेंगे गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पीएमएस दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और म्यूचुअल फंड के बीच के डिफरेंस के बारे में। सो देखिए कस्टमाइजेशन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो पीएमएस इज हाईली टेलर्ड टू द इंडिविजुअल्स गोल। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंडिविजुअल नीड्स को समझते हुए हाईली टेलर्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड की जाती हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू। जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग जो है वो देख पाते हैं कि जो कस्टमाइजेशन है इट इज़ वेरी मच लिमिटेड टू द फंड क्लासिफिकेशन। अब एक इंडिविजुअल हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स वो सिर्फ ये चूज कर सकता है कि भाई मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है इन्वेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट। तो अगर एंगेजमेंट को हम लोग एट्रीब्यूट माने फॉर डिफरेंशिएटिंग दीज बोथ टू, तो पीएमएस के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि भाई पर्सनलाइज्ड कॉन्टेक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है विद द डायरेक्ट मैनेजर इंटरेक्शन, कस्टमर्स की डायरेक्ट इंटरेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलती है हम लोगों को। जबकि म्यूचुअल फंड के केस में जो एंगेजमेंट है इट इज टिपिकली लिमिटेड टू द फैक्ट शीट। फैक्ट शीट मतलब इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कैसे बिहेव किया, क्या ग्रोथ इसके अंदर देखने के लिए मिली, कितना रिटर्न ये लेकर के आया हमारे लिए, कितना रिस्क इन्वॉल्व रहा इसके साथ में। सो इस तरह से एक टिपिकली फैक्ट बेस्ड शीट होती है, उसी के थ्रू एंगेज हो पाता है कस्टमर विद द म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। अब अगर फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि भाई एक हर्डल रेट बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग देखने के लिए मिलती है हम लोगों को विद अ मेंटेनेंस फी। तो हर्डल रेट बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो सेट कर दिया जाएगा प्रॉफिट के लिए कि भाई अगर इतना प्रॉफिट अटेन होता है उसके बाद ही जो है प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं हर्डल रेट बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग गाइस। इसके अलावा मेंटेनेंस फी भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर एक फिक्स एंट्री और एग्जिट फी देखने के लिए मिलती है हम लोगों को एंड देयर आर दी एनुअल एक्सपेंसेस गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम लोग एसेट ओनरशिप को एज एट्रीब्यूट कंसीडर करें, सो इन्वेस्टर जो है वो रिटेन करते हैं डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ शेयर्स। जिन भी शेयर्स के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज उनकी डायरेक्ट ओनरशिप रहती है हमारे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनकी। जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूनिट्स को होल्ड करते हैं एक फंड के अंदर। मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को कि भाई म्यूचुअल फंड का मतलब ही क्या है कि स्मॉल स्मॉल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को क्लब करके हम लोग जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे और बदले में उसी प्रपोर्शन में उनको यूनिट्स एलोकेट कर दी जाएंगी। सो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो उसका जो होल्ड रहता है, जो ओनरशिप रहती है वो एक यूनिट के ऊपर रहती है रेदर देन अ कंप्लीट शेयर गाइस। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट साइज। सो अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वेस्ट करना है तो इट रिक्वायर्स अ मिनिमम कैपिटल ऑफ ₹50 लाख एज पर द सेबी गाइडलाइंस। जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग कैपिटल अमाउंट से जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है रेंजिंग फ्रॉम 500, 1000, 1500। सो यहाँ पे जो है वो अलग अलग तरह से जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कोई मिनिमम अमाउंट डिफाइन नहीं किया गया है गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में। तो देखिए जो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है इट इज बीइंग, आपका जो पोर्टफोलियो इस सर्विस के अंदर दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल्स। सो इट ऑफर्स प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड रिस्क कंट्रोल गाइज। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। एक बार जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर की जाती हैं तो जो पोर्टफोलियो उसकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है। पोर्टफोलियोज आर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड एंड एडजस्टेड फॉर द ऑप्टिमम रिजल्ट्स। मतलब मान लो एक पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग तरह के एसेट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अब कुछ एसेट से हम लोगों को जो है वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूस वे के अंदर इन पोर्टफोलियोज को मॉनिटर करते हैं और ऐसे एसेट जो कि हम लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे पा रहे उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है और हम लोग एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं गाइस। आफ्टर दैट रिस्क कंट्रोल। So portfolio management services are supported by a research team
टू एस्टेब्लिश इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रोवाइड द रियल टाइम इंफॉर्मेशन कि रियल टाइम के ऊपर मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा रिस्क बियर करना पड़ेगा, या फिर कौन सी ऐसी सिक्योरिटी जो इस टाइम के ऊपर एक अच्छा खासा रिटर्न हम लोगों को ला करके दे रही है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कस्टमाइज्ड सर्विसेज। अब देखिए जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, दीज आर कस्टमाइज्ड इन नेचर, टेलर्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स विद पीरियोडिक रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस अपडेट गाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि भाई ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, दीज हैज द फ्लेक्सिबिलिटी इन कैश होल्डिंग एंड कैन प्रायोरिटाइज ऑन कंपेलिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब कैश को ये होल्ड करके पोर्टफोलियो मैनेजर अपने पास रख सकते हैं, और जब इनको लगता है कि भाई इस टाइम के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो एक अच्छा खासा रिटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, उस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो दीज आर हाईली फ्लेक्सिबल इन नेचर गाइज। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी इज देयर, सो इट प्रोवाइड्स comprehensive communication and performance reporting with web enabled access for the इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन। सो इन्वेस्टर की जो इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर जो है वो क्लियर कट कम्युनिकेशन की जाती है फ्रॉम द बैंक साइड, या फिर मैं कहूँगा पोर्टफोलियो मैनेजर टू द कस्टमर गाइस। ठीक है, कि किस तरह से जो पोर्टफोलियो बिहेव कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या वो ग्रोइंग फेज में है, क्या वो उससे हम लोगों को डिजायर्ड आउटपुट मिल रही है नहीं मिल रही है, इसके रिगार्डिंग जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है गाइस। नेक्स्ट वन इज कस्टमाइज्ड एडवाइस। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई टेलर मेड इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को टू अचीव देयर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, कि भाई वो उनका गोल क्या है, उनका रिस्क टॉलरेंस कितनी है, इस अकॉर्डिंग उनके लिए एक टेलर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रिपेयर की जाती है, अकोमोडेटिंग स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस सच एज एक्सक्लूडिंग सर्टेन होल्डिंग्स। अब अगर कोई कस्टमर बोल रहा है कि भाई इस तरह की होल्डिंग्स में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर डेट रिगार्डिंग जो होल्डिंग्स है उनके अंदर मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, आई वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी होल्डिंग्स ओनली, तो इन्वेस्टर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है वो ऑफर की जा सकती है गाइस। सो ये हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में। सो सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है कि भाई सेबी के द्वारा मैंडेट जारी किया गया है कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर दैट शुड बी ₹50 लाख। तो इस वजह से जो लोअर इनकम इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा हायर कॉस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो पीएमएस चार्जेस मैनेजमेंट फी एज अ परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसकी कुछ परसेंटेज जो है वो चार्ज की जाती है एज ए मैनेजमेंट फी। टिपिकली ये लगभग 2 से 2.5% हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा एडिशनल ब्रोकरेज फी कैन एड अप विच कैन अफेक्ट द ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न गाइस। तो एक हायर कॉस्ट यहाँ पे बियर करनी पड़ती है इन्वेस्टर को। नेक्स्ट इज नो परफॉर्मेंस गारंटी। अब जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं उनके जो ये प्रोवाइडर्स हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, वो प्रॉफिट में तो शेयर लेते हैं बट लॉस में कोई शेयर नहीं लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो एक इनहेरेंट रिस्क वहां पे इन्वॉल्व रहता है, और कोई भी सुपीरियर परफॉर्मेंस की गारंटी ऑफर नहीं की जाती कि भाई अगर आप लोगों ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो आप लोगों को जो है वो एक बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉमिस नहीं की जाती है फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज गाइस। सो ये हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लिया। अब अगर हम लोग कंक्लूड करें तो पीएमएस इज मोर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स विद सिग्निफिकेंट कैपिटल, लिमिटेड नॉलेज एंड लिमिटेड टाइम एंड नॉलेज, प्रोवाइडेड दे चूज अ रेप्यूटेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब जो भी इन्वेस्टर है वो एक रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को चुने जिनके द्वारा ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली जो ये सर्विसेज हैं दीज आर सुटेबल फॉर दोज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनके पास काफी ज्यादा सरप्लस फंड पड़ा हुआ है बट उनके पास टाइम और नॉलेज की कमी है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट गाइस। अब जो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है ये हैवीली रिलाई करती है ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर सिक्योरिटी एनालिसिस। जब एक पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है तो उसमें किस तरह की सिक्योरिटीज को वो रखता है, उन सिक्योरिटीज के एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कॉम्पिटेंट हमारा ये पोर्टफोलियो मैनेजर है गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर द की फीचर्स टू कंसीडर जब भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट की जाए। सो वी नीड टू कंसीडर द ट्रैक रिकॉर्ड। हम लोगों को एग्जामिन करना है कि भाई जो पीएमएस मॉडल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है अगेंस्ट द मार्केट इंडिसेस टू असेस द मैनेजर्स एबिलिटी टू सेलेक्ट कंपनीज एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो हम लोगों को जो है वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसकी एबिलिटी को चेक करना है कि भाई वो किस तरह की कंपनीज को सिलेक्ट कर रहा है या फिर जो पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया गया है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजर। अब जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसकी हम लोगों को जो है वो ड्यू डिलीजेंस मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है पोर्टफोलियो मैनेजर को लेकर के, कंसीडरिंग देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड
एंड एक्सपीरियंस एज इंडिकेटर ऑफ देयर कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपर्टीज। तो जितना बढ़िया आप लोगों का पोर्टफोलियो मैनेजर रहेगा, बढ़िया कैसे लगेगा पता भी बढ़िया है या घटिया है, तो जो इंडिविजुअल की एजुकेशनल बैकग्राउंड है जो कि आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, या फिर जो उसने पास्ट में किसी और पोर्टफोलियो को मैनेज किया है, वहीं से हम लोग जो है वो पता कर पाएंगे कि हमारा जो ये पोर्टफोलियो मैनेजर है ये कितना कॉम्पिटेंट और एक्सपर्टीज है इसके पास। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड द पीएमएस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बिफोर कमिटिंग फंड्स। फंड्स को इन्वेस्ट करने से पहले, कमिट करने से पहले हम लोगों को जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को ध्यान से समझ लेना कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, कितने टाइम में कितना रिटर्न मुझे मिलेगा, क्या एश्योर्ड रिटर्न दिया जा रहा है, क्या इसकी पास्ट परफॉर्मेंस है। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम लोगों को समझ लेनी है। ट्रांसपेरेंटली आउटलाइन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज, वाइबिलिटी ओवर द लॉन्ग टर्म गाइज। ठीक है, नेक्स्ट इज फी अरेंजमेंट। सो लुक फॉर अ फी स्ट्रक्चर दैट बेनिफिट्स बोथ इन्वेस्टर एंड द मैनेजर, जिसमें इन्वेस्टर और मैनेजर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। सो प्रॉफिट शेयरिंग शुड टिपिकली बी अराउंड 20%, मतलब 20% के अराउंड जो है प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। एंड द मैनेजमेंट फी शुड बी विद इन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ऑफ 1 to 3%। इसके अलावा अ हर्डल रेट क्लॉज शुड बी देयर विच कैन इंश्योर प्रॉफिट शेयरिंग ओनली इफ द फंड्स बीट्स अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट। मतलब जो फंड्स इन्वेस्ट किए गए हैं अगर वो एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर लेते हैं, एक मिनिमम रिटर्न फैच कर लेते हैं, तभी जो है प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। इसको बोलेंगे हर्डल रेट क्लॉज गाइस। ठीक है, तो इस तरह की फी अरेंजमेंट हम लोगों को देखनी है जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। सो वी नीड टू इवेलुएट द लेवल ऑफ कस्टमर सपोर्ट एंड ट्रांसपेरेंसी की अगर कस्टमर को कोई इशू आ जा रहा है, कोई ग्रीवेंस अराइज हो जा रहा है, तो किस तरह से जो कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, या फिर कितने प्रॉपर ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर जो है वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के साथ में जो डिटेल्स हैं पॉलिसी के रिगार्डिंग या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग वो शेयर की जा रही है, विच इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो हम लोगों ने पढ़ा था। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो के अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है, ही इज हैविंग हिज डिस्क्रिशन टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज एट हिज ओन डिसीजन गाइज। तो वो खुद जो है डिसाइड कर लेता है कि कब मुझे इन्वेस्ट करना है, कब मुझे जो फंड्स को विड्रॉ करना है, कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव इन्वेस्टर एक्सपीरियंस। तो जो पोर्टफोलियो है उसकी एक फ्रीक्वेंट वे के अंदर असेसमेंट होती रहनी चाहिए कि भाई क्या हमारा पोर्टफोलियो सही से बिहेव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स भी हमारे साथ जो है वो अगर किए जाते हैं विद द कस्टमर, तो एक पॉजिटिव जो इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस है वो क्रिएट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने की फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया जो कि हम लोगों को कंसीडर करने जब भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वेस्ट करना है हम लोगों को। Now try to answer this question guys. What is the required minimum net worth of a portfolio manager? Your options are 10 crore, 50 crore, 5 crore या फिर 60 crore. So what should be the right answer here? Try to answer this question in your comment box guys. Apart from this, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं गाइस, जहां पे कोर्सेज नेम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। आफ्टर क्लिकिंग द जेआईबी कोर्सेज, जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम और आई एंड आईएफएस चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन अपने इस जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई एक सिंगल कंपोनेंट में हम लोगों को खुद को एनरोल करना है, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन। यहाँ से आप लोगों के लिए आई&आईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे गाइज। तो ये तो हो गई कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की बात। बट अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है और आप लोग कम टाइम में जो है वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस लाइव क्रैश कोर्स गाइज, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स एंड लाइव क्रैश कोर्स गाइज, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जीआईबी प्रिपरेशन गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।